हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्कूल। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर में हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है एंड oogenesis है उसका प्रोसेस कैसे होगा, मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारे पास में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम रीड करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ठीक है, हम फीटल का डेवलपमेंट की स्टेजेस देखेंगे, फर्स्ट मंथ में कैसा है, सेकंड में कैसा है, थर्ड में कैसा होता है, एंड फीटल इजेशन रिफ्लेक्स के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। आई होप आपको सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा पाए, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई चीजें लेके आते रहे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे क्विकली हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास में कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आएंगे जिनका काम क्या होता है, स्पर्म बनाने का। स्पर्म क्या है, यहाँ पे मेल गेमीट होता है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन को भी तो अपनी जनरेशन कंटिन्यू रखनी है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना। जो फिट होगा वो सर्वाइव होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी प्रोजेनी को क्या करेगा, प्रोड्यूस करता रहेगा एंड थ्राइव करेगा अर्थ के ऊपर में, राइट। तो उस तरीके से हमारे अंदर में क्या है, मेल गेमीट जो है, मेल गेमीट को हम कहते हैं स्पर्म, ह्यूमंस के केस में। ओके, तो ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है जो स्पर्म को बनाने का काम करेगा एंड इनको डिलीवरी करने का काम में करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर में और क्या काम है, ये हार्मोन भी बनाते हैं, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स, जिसका एग्जांपल क्या है, टेस्टोस्टेरोन है हमारे पास में, जो क्या करेंगे, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गई, बियर्ड का फॉर्मेशन हो गया है ना, चेस्ट हेयर्स हो गए, तो ये सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, दीज आर बिकॉज ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स व्हिच आर टेस्टोस्टेरोन। अब इसके अंदर में हमारे पास में क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें एक पेयर दिख रहा है टेस्टीज का। ठीक है, और क्या है हमारे पास में, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होगी, रेडी टेस्टीज इसके अंदर में होती है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, कुछ ग्लैंड्स होगी, सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपको दिख रही है, ये ग्लैंड्स होती है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जो कि यहाँ पे पीनस दिख रहा है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हो जाएगा इसके अंदर में। तो ये सारे मिलकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आता है स्क्रोटम। अब ह्यूमंस के अंदर में क्या होता है, जो टेस्टीज है वो एब्डोमेन के अंदर नहीं लोकेटेड है, वो बॉडी के बाहर लोकेटेड है। हाँ, बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। तो वो टेस्टीज बॉडी के अंदर नहीं होके बॉडी के बाहर इस पाउच में प्रेजेंट है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इस टेस्टीज में स्पर्म के फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा और उस स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, ये जो आपका बॉडी टेम्परेचर है इस पे नहीं हो पाता है, इसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, है ना। तो अब ये टेम्परेचर बॉडी के अंदर तो इसको मिल नहीं रहा, बॉडी के अंदर नहीं मिलेगा तो स्पर्म फॉर्मेशन तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर में। एंड दिस स्क्रोटम प्रोवाइड्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the normal internal body temperature which is necessary for spermatogenesis. This is very important question, बहुत important question है ये, you need to remember this. ठीक है, तो सबसे पहला है स्क्रोटम इज द टेम्परेचर कीपर, जो टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा टेस्टिस को। नेक्स्ट इज टेस्टिस इटसेल्फ। टेस्टिस का अगर हम पिक्चर देखते हैं तो इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है। हाँ जी, जैसे ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं वैसे टेस्टिस के अंदर भी कंपार्टमेंट्स है। अभी अलग अलग कंपार्टमेंट में, जैसे कंपार्टमेंट में सीट्स होती है ना अलग अलग, वैसे इसके अंदर में हमारे पास में क्या है, कुछ कॉइल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का काम क्या है, स्पर्म बनाने का काम ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करता है। तो अब अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखती हूँ कि आखिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ऐसा क्या है कि ये स्पर्म बनाता है, तो जब मैंने इसको काट के ट्रांसफर सेक्शन करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, हाँ काटना है इसको, टीएस, इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे जब मैं देखती हूँ तो मुझे नजर आती है इसके अंदर में कुछ सेल्स।
जिसमें जो पहली सेल्स है वो है हमारी स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल। ठीक है, आखिर ये स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है? इसमें होगा मियोसिस का प्रोसेस। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। याद आया कुछ? रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या था? रिकॉल करो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, है ना। तो मेल जर्म सेल में मियोसिस हुआ, उसने क्या बना दिया? स्पर्म बना दिया। दूसरी एक और सेल यहाँ पे नजर आती है सेंटर में, जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। अगर बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो नजर आएगा कि ये सर्टोली सेल के अंदर में कुछ स्पर्म के हेड एम्बेडेड हैं। तो इस सर्टोली सेल का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम है स्पर्म को, डेवलपिंग स्पर्म को या मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इधर कुछ लाल कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी है ये। तो क्या है यहाँ पे? रेड कलर का जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें दो टाइप की सेल प्रेजेंट है। सबसे पहली है इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? लेबिक सेल भी कहते हैं, जिसका काम क्या होता है? एंड्रोजन बनाने का। एंड्रोजन क्या हो गया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और कौन सी सेल प्रेजेंट है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। आपकी एनसीईआरटी की टर्म है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। दैट मीन्स जिनमें एबिलिटी है इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो एक तो लेडिक सेल प्रेजेंट है, दूसरी क्या है? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है ना। आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जब आप स्पॉटिंग करेंगे तो आप माइक्रोस्कोप के नीचे ये स्ट्रक्चर देखेंगे, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, लेबलिंग करते हैं, फीचर्स लिखते हैं, है ना। 1 मिनट मिलता है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर में आता है आपका। और एनसीईआरटी में क्या लिखा है? डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये मुझे नजर आया माइक्रोस्कोप के नीचे जब मैंने इसको डिसेक्ट करके ऑब्जर्व करा। अब मैं देखती हूँ, अभी जो स्पर्म तो बन गया सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में, अब ये जाएगा कहाँ? इसका होगा क्या, है ना। तो इसका जो पैसेज ऑफ स्पर्म है, इसके अंदर हमारे पास में कुछ डक्ट्स आती है। ठीक है, इसमें सबसे पहली डक्ट है हमारे पास में रेटिटेस्टिस। ठीक है, तो ये हर चेम्बर ओपन हो रहा है, किसमें? ये रेटिटेस्टिस आ रहा है हमारे पास में। सारे चेम्बर्स की रेटिटेस्टिस कहाँ पे जाके मर्ज हो रही है? वास एफरेंशिया। एंड वास एफरेंशिया क्या हो रहा है? किसमें जाके ओपन होगा? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद में हमारे पास में कौन सी डक्ट आई? वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास में क्या है? सीक्वेंस है पैसेज ऑफ स्पर्म। फर्स्ट इज रेटिटेस्टिस, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, as you can observe over here, these are the lines of your NCERT. Seminiferous tubules of testes open into vasa efferentia through retitestes. Seminiferous tubule vasa efferentia में ओपन होगी, retitestes थ्रू retitestes के थ्रू ओपन होगी। The vasa efferentia leaves the testes. vasa efferentia फिर testes में से बाहर निकल गया और कहाँ पे जाके ओपन होगा? एपिडिडाइमिस में ओपन होगा। एपिडिडाइमिस कहाँ पे जाएगा? वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस ऊपर एसेंड होके जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूप कर जाती है। पैसेज ऑफ स्पर्म में फर्स्ट क्या है? रेटिटेस्टिस, सेकंड विल बी वासा एफरेंशिया, थर्ड एपिडिडाइमिस एंड फोर्थ विल बी वास डिफरेंस। तो ये याद रखना है पैसेज ऑफ स्पर्म का सीक्वेंस आपको। Now next is epididymis. Epididymis हर टेस्टिस के ऊपर लोकेटेड है हमारे पास में। It is the portion where sperm mature. यहाँ पे क्या होता है? sperm mature होता है। sperm temporarily यहाँ पे क्या होगा? स्टोर हो जाता है। ठीक है, और मोटिलिटी जो होता है उसकी एबिलिटी को गेन कर लेता है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट की एबिलिटी को गेन कर लेगा। एंड जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है एपिडिडाइमिस से क्या होगा? रिलीज आउट हो जाता है। So epididymis is the place where sperm mature and gains the ability to swim. Swim करने की ability क्या कर लेता है? Gain कर लेता है। Okay. Next is vas deferens. Vas deferens is known as sperm highway. Long tube है, it is a long tube जो epididymis से move करेगी, urinary bladder के around coil करती है, और इसका काम क्या है? sperm को carry करने का काम होता है। इजैकुलेशन के टाइम पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम पीनस, स्पर्म ट्रेवल थ्रू वास डिफरेंस, एंड यहाँ से आके इधर इसके अंदर में क्या होगी? तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होगा वो मिक्स हो जाता है एंड इट फॉर्म सीमेन। सीमेन फॉर्म करता है। अब कौन सी तीन ग्लैंड्स आ रही है? वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस से अराइज हुआ, ऊपर गया, ब्लैडर के अराउंड कॉइल करा,
तीन ग्लैंड्स के सिक्रीशन इसमें आएंगे। पहली है सेमिनल वेसिकल, एक पेयर किसका है, सेमिनल वेसिकल का। सेकेंड है एक सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड है अ पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये तीनों क्या सिक्रीट करती है, कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम। और ये सब आके यहाँ पे वास्ट डिफरेंस में क्या था, स्पर्म था अभी तक। इस स्पर्म में ये सारे सिक्रीशन रिलीज होंगे हमारे पास में, ठीक है। और वो क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म सीमेन। सो व्हाट इज सीमेन? सीमेन क्या है, स्पर्म along with seminal प्लाज्मा, जिसमें क्या आ जाएगा, सिक्रीशन आ जाएगा सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट ग्लैंड का, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, एंड ये क्या बना लेगा, सीमेन बना लेगा। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और हमारे पास में जो सिक्रीट करता है वो हमारी पीनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तीनों ग्लैंड हैं एंड तीनों के सिक्रीशन किस में रिच होते हैं, फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। नेक्स्ट इज यूरिथ्रा। अब सारे ग्लैंड्स का सिक्रीशन इसमें आ गया, अब ये रन डाउन करेगा यूरिथ्रा के अंदर में, विच इज स्पर्म हाईवे, ठीक है। यूरिथ्रा के अंदर में क्या है, एक ट्यूब जो पीनिस के अंदर में रन डाउन करेगी, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग है हमारे पास में, ठीक है। अब एट अ टाइम इसके अंदर में या तो यूरिन पास होता है या सीमन पास होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो जब उसमें सीमन अगर मूव कर रहा है, इजैकुलेशन का टाइम है, उस टाइम पे जो वॉल्व होगा एक, वो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग को बंद कर देगा, बंद कर देगा। तो उस यूरिथ्रा में उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सीमन फ्लो कर रहा होगा, यूरिन का कोई भी ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यूरिन और सीमन एक टाइम पे कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। अगर या तो यूरिन फ्लो कर रहा है तो सीमन नहीं आएगा, सीमन फ्लो कर रहा है तो यूरिन नहीं आएगा, दोनों का सेपरेट रहता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेपरेट रहेगा, यूरिनरी सिस्टम सेपरेट रहेगा, दोनों की मिक्सिंग नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है। पीनिस, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है मेल में, पीनिस जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना हुआ होता है, जो क्या करते हैं, पीनिस को इरेक्ट करने के अंदर में हेल्प करते हैं, टू स्टैंड अप, टू स्टैंड आउट, ठीक है, इरेक्ट करने के अंदर में हेल्प करेंगे एंड इंसेमिनेशन के अंदर में हेल्प करते हैं, दैट इज ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम पीनिस टू द यूट्रस, उसके अंदर में हेल्प करते हैं। ऐसे टिश्यू से बना हुआ होता है ये। इसका जो स्वोलन पोर्शन होता है, एनलार्ज्ड पोर्शन, दैट इज नोन एज ग्लांस पीनस and it is covered by skin fold which is known as foreskin, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है ना, हमने देखा कि स्क्रॉटम के अंदर में टेस्टिस लोकेटेड होती है। टेस्टिस दो है हमारे पास में, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस है, एपिडिडाइमस से निकलेगी ट्यूब वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में ओपन होगा सेमिनल वेसिकल, पीछे की साइड में होगा, इधर होगी हमारे पास में प्रोस्टेट ग्लैंड, इधर आएगी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये रन डाउन करेगा यूरिथ्रा के अंदर में, यूरिथ्रा रन करेगा थ्रू पीनिस, ठीक है। पीनिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बना हुआ होता है हमारे पास में, जो क्या करेंगे, इरेक्ट होने के अंदर में हेल्प करेंगे एज वेल एज इंसेमिनेशन के अंदर में हेल्प करेंगे। नाउ टू बेटर अंडरस्टैंड दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी विल हैव अ लुक एट the 3D model of male reproductive system. Now, here you can observe the 3D model of male reproductive system. Now, here there are two testes. These are the testes. So a pair of testes is there. Above that testes, epididymis is present. Now from that epididymis, a tube, a long tube runs, which is known as vas deferens. Now this vas deferens coils around urinary bladder. Okay. Now here it will receive the secretion from glands. First gland will be seminal vesicle. So this is a pair of seminal vesicle. ठीक है। Next is a prostate gland. एक single prostate gland आएगी यहाँ पे। Then हमारे पास में क्या आती है इधर, a pair of bulbourethral gland. This is bulbourethral gland. तो क्या थी, seminal vesicle आ गया, prostate gland आ गया, bulbourethral gland हमारे पास में आ गई, ठीक है। अब ये रन डाउन करेगी, एंड रन डाउन किसके अंदर में करेगी, यूरेथ्रा के अंदर में, इट विल रन इनटू यूरेथ्रा। तो इधर सेंटर में हमारे पास में क्या आ गया, यूरेथ्रा आ गया, ठीक है। अब इससे क्या पास होगा, ये यूरेथ्रा रन डाउन करेगा पीनिस के अंदर में। अगर हम पीनिस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, कॉर्पोरस कैवर्नोसा
and next is corpora spongiosum. Corpora spongiosum and corpora cavernosa से ये बना हुआ होता है, which helps in the erection as well as in the insemination process. ठीक है, तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ओके, आई होप ये लेक्चर आप सबको समझ आया होगा. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, subscribe and share with others as well. Thank you.